दोस्तों इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण कब लगेगा? आखिर 28 या 29 अक्टूबर को, क्योंकि मध्य रात्रि में लगने के चलते इस बार चंद्र ग्रहण की तारीख को लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है। और ये इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा पर पड़ रहा है। इस ग्रहण से ही 28 अक्टूबर को अश्विन मास खत्म हो जाएगा और इस साल शरद पूर्णिमा पर होगा चंद्र ग्रहण। इस चंद्र ग्रहण से 6 राशि वालों की किस्मत खुलने वाली है। ये ग्रहण आपके लिए शुभ रहेगा, आपकी किस्मत बुलंद होगी, आपको बड़ा पद मिलेगा, धन लाभ, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आखिर वो भाग्यशाली 6 राशियां कौन कौन सी हैं, ये तो अपन जानेंगे ही, और साथ में देखेंगे दोस्तों भारत में भी ये ग्रहण जो दिखाई देगा तो इसके क्या क्या प्रभाव होंगे, सूतक काल मान्य होगा तो कब से लगेगा, भारत के किन किन शहरों से आप इस साल के अंतिम चंद्र ग्रहण को पूरा देख पाएंगे। आइए दोस्तों एक एक करके मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली बता देता हूँ। सबसे पहले बात करें चंद्र ग्रहण लगेगा कब, तो बिल्कुल कल 28 तारीख को 28 अक्टूबर की रात को चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ये इस साल का अद्भुत और अनोखे नजारे के रूप में दिखेगा चंद्र ग्रहण। और क्योंकि ये ग्रहण पूर्ण ग्रहण होगा दोस्तों तो ये भारत में भी देखा जा सकेगा और इसीलिए तो भारत में इसका सूतक काल भी मान्य होगा। ये साल का दूसरा व आखिरी चंद्र ग्रहण अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि पर कल 28 अक्टूबर शनिवार की मध्य रात्रि को लग रहा है। और ये ग्रहण 14 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण लगा था उसके ठीक 14 दिन बाद लग रहा है। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। इस साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के समय की बात करें कितने बजे से शुरू होगा, तो 28 अक्टूबर की रात में ये ग्रहण 1:06 पर शुरू होगा, जो कि सुबह 2:22 पर समाप्त होगा। यानी कि ग्रहण की कुल अवधि 1 घंटा 19 मिनट तक रहेगी। ये चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, तो ये ग्रहण दोस्तों भारत के अलावा पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, पूर्व दक्षिण अमेरिका, उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर में देखा जा सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो दोस्तों चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चांद की सतह पर पड़ती है, जिससे ये कुछ घंटों के लिए धुंधला सा हो जाता है और कभी कभी लाल रंग का भी दिखाई देता है। लूनार एक्लिप्स इसे अंग्रेजी में कहते हैं और सूर्य ग्रहण को सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। सूतक काल की बात करें तो चंद्र ग्रहण जब भी शुरू होता है उसके ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। यानी कि इस बार चंद्र ग्रहण का सूतक काल रहेगा 28 अक्टूबर को दोपहर 2:52 पर शुरू होगा। और ये चंद्र ग्रहण अपने चरम पर यानी कि पीक समय पर कब होगा, तो ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर देर रात 1:44 पर अपने चरम पर होगा, यानी कि फुल दिखाई देगा। भारत के इन शहरों से तो आप इसे क्लियरली देख पाएंगे, जैसे नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, वाराणसी वगैरह वगैरह। ठीक है, ये तो मैंने आपको चंद्र ग्रहण से संबंधित वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़ी सारी बातें बता दी। चलिए दोस्तों अब अपन ग्रहण का राशियों पर प्रभाव देख लेते हैं। वो 6 राशियां कौन कौन सी हैं जिन पर यह ग्रहण का बहुत ही शानदार प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये राशिफल बताया गया है श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी के द्वारा, जिनका कहना है कि ये साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 6 राशि वालों पर शुभ प्रभाव डालेगा। सबसे पहली राशि आती है मिथुन राशि। आप अपने नाम की राशि कौन कौन से अक्षर की है इसका चार्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिथुन राशि में क, का की, छ या के को है अक्षर के नाम से शुरू होने वाले जातक शामिल होते हैं। तो ये चंद्र ग्रहण मिथुन राशि वालों के लिए शुभ फलदायी हो सकता है। आपके सुख और सौभाग्य में बढ़ोतरी की उम्मीद है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा होगा। आपका काम आपके प्रभाव को बढ़ाएगा, जिससे आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है। आपके सम्मान में बढ़ोतरी होगी। बिजनेस करने वालों को भी तरक्की के अवसर मिलेंगे और अचानक धन लाभ का योग भी बन रहा है। चलिए दूसरी राशि आती है दोस्तों सिंह राशि। सिंह राशि में वे नाम के जातक आते जिनके नाम का पहला अक्षर मैं, मामी या टी से शुरू होता है, जैसे टीना, टिंकू, मोनिका, ममता, मुर्मू वगैरह वगैरह। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत वाला है। इस दौरान आपकी किस्मत बुलंद होगी, जिससे भविष्य में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आगे चलकर इससे आपकी उन्नति की राह आसान होगी। व्यापारी वर्ग को मुनाफा कमाने का अवसर मिलेगा। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। धन की कमी दूर होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस ग्रहण से आपके करियर पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चलिए अगली राशि आती है दोस्तों तुला राशि। तुला में वे नाम के जातक आते जिनके नाम का पहला अक्षर री या ती से शुरू होता है, जैसे तरुण, तनीजा, तनिष्क या रा पे बात करें तो रमेश, रिंकू, रीतू, रूपा वगैरह वगैरह। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए ये इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण बहुत लाभ पहुंचाने वाला हो सकता है। आप पर किस्मत मेहरबान रहेगी। आपके अटके हुए काम पूरे होंगे। मेहनत का आपको पूरा फल प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग के हाथ कोई बड़ी डील लग सकती है। आपका पारिवारिक जीवन सुखमय होगा और आपको इस दौरान कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। चलिए दोस्तों अगली राशि आती है धनु राशि। धनु में वे नाम के जातक आते जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो या भा, भी से शुरू होता है, जिसे भगवान, भीमलाल, भीमराज, भेरूलाल वगैरह वगैरह, है ना। धनु राशि के जातकों के लिए इस चंद्र ग्रहण पर धन लाभ होने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों के काम से आपके बॉस खूब खुश रहेंगे। आपके काम की तारीफ करेंगे और इसीलिए आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। और आपकी राशि के जातक आपके इनकम को बढ़ाने के लिए आय के नए स्रोत विकसित करने में सफल हो सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली राशि आती है मकर राशि। मकर राशि में वे नाम के
जातक आदि जिनके नाम का पहला अक्षर जय, झा या ख, खा, खी से शुरू होता है। चंद्रदेव की कृपा से आपके जीवन में आने वाले संकट दूर होंगे, समस्याओं का तेजी से समाधान मिल सकता है। इससे आपका मन खुश होगा, तनाव दूर होगा, आपके पद प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी हो सकती है। करियर की दृष्टि से इस चंद्रग्रहण का प्रभाव आपके लिए सकारात्मक रहेगा, आपको तरक्की के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। और अगली राशि आती है दोस्तों कुंभ राशि। कुंभ में वे नाम की जातक आती जिनके नाम का पहला अक्षर या तो स, सा, सी से शुरू होता है या ग, गा, गी से शुरू होता है। तो चंद्रग्रहण के कारण आपकी वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है, आपको निवेश का अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है जो आपको भविष्य में बड़ा मुनाफा दिला सकता है। आपका मन पूजा पाठ में लगेगा, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा, कार्यों में परिजनों की मदद मिलेगी, विशेष करके पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कुछ और राशियां हैं जिनके नाम का राशिफल भी आपको जानना चाहिए, जैसे वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह ग्रहण अच्छा साबित होगा। मीन राशि वाले जातकों को भी धन की प्राप्ति होगी, लेकिन आपके लिए एक सलाह है, खर्च ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण करें। और बाकी दूसरी राशियों के लिए इस चंद्रग्रहण का प्रभाव मिला जुला रहेगा। और सूतक काल के दौरान कुछ काम ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए दोस्तों। जैसे चंद्रग्रहण का सूतक काल शुरू हो उससे पहले आप अपने घर में खाने पीने की चीजों में तेल पदार्थ, पानी, दूध, दही इत्यादि में तुलसी का पत्ता डाल दें। और चंद्रग्रहण के समय के दौरान आपको कम से कम 5 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप जरूर करना है। ग्रहण के दौरान आप किसी भी भगवान का मंत्र जप सकते हैं चंद्रग्रहण खत्म होने के बाद, क्योंकि इस बार तो रात में खत्म हो रहा है। तो अगली मॉर्निंग अर्ली सुबह आप जल्दी उठें, स्नान करके गरीबों को दान करें कुछ न कुछ। और चंद्रग्रहण के बाद पूरे घर को शुद्ध करना चाहिए, यानी अच्छे से झाड़ू पोछा कर लें, जहाँ कहीं भी पानी से धो सकते हो वहाँ फर्श वगैरह को, दीवारों को धो दें। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। और ग्रहण के समय गायों को घास डालें, पक्षियों को अन्न खिलाएं, जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान देने से आपको ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव नहीं लगता आपकी राशि पर, और इससे आपको कई गुना पुण्य भी प्राप्त होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको चंद्रग्रहण के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए, क्या करना है वो। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात ये है, इस बार मैंने आपको बताया ग्रहण के पहले सूतक लग जाएगा, तो 9 घंटे पहले सूतक लगेगा, यानी ग्रहण रात में है। तो सूतक काल की बात करें, सूतक कब से शुरू होगा मैंने आपको समय बताया भी था। सबसे पहले तो ये समझिए पूर्णिमा तिथि जो है ना वो 28 अक्टूबर को सुबह 4:17 पर शुरू होगी, जो कि 29 अक्टूबर को देर रात 1:53 पर समाप्त होगी। और सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू होगा, तो ग्रहण के समय के मुताबिक सूतक काल संध्या के समय 4:06 पर शुरू हो जाएगा, कल शाम को, मतलब 4:15 बजे बाद। गर्भवती महिलाओं को तो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना है, ना ही उसके बाद सिलाई कटाई कढ़ाई कुछ भी नहीं करनी, चाकू नहीं चलाना, कैंची नहीं चलानी है, ठीक है दोस्तों। स्पेशली मतलब गर्भवती महिलाओं, माताओं, बहनों को ये बात का जरूर ध्यान रखना है। फिर सूतक समापन होगा रात में 2:22 पर। ग्रहण समाप्ति के साथ ही सूतक काल समाप्त होता है, तो उसके बाद आप खा पी सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण काल के दौरान न खाना खाएं। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, कल शाम को रात का जो खाना बनाते हो ना आप, तो 4 बजे पहले से ही परिवार वाले सब कुछ खा पी कर निबट जाए, क्योंकि 4 बजे बाद सूतक काल शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद खाने पीने की दिक्कत आएगी। फिर सूतक काल के दौरान भी भोजन करने की मनाही होती है ना, इसलिए। हालांकि बच्चे, बूढ़े, गर्भवती महिलाएं अगर बीमार हैं और भोजन खाने की जरूरत पड़ रही है तो खा सकती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए, है ना। तो दोस्तों उम्मीद है चंद्रग्रहण से जुड़ी ये कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें आपको जरूर जानने मिली होगी। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे। मेरी सारी जानकारी आपको एक साथ एक ही वीडियो में बताने की कोशिश की। अच्छी लगी होगी आपको, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारियों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।